मैं नीतीश सुरोठिया। मैं आपको आज एक साइंस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है सेल, कोशिका। कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई, कार्यात्मक इकाई कोशिका है। हमारे प्रत्येक कार्य जो हमारे शरीर में होता है वो कोशिकाओं से होता है। चाहे हम भोजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, तो सारे कार्य हमारे कोशिका से होते हैं। कोशिका उसी प्रकार से है जैसे मान लो कोई देश है। देश के अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं। राज्यों में क्या होते हैं? जिले होते हैं। जिलों में क्या होती है? तहसील। और तहसीलों में क्या होते हैं? गांव। जैसे देश में राज्य होंगे, राज्य में जिले होंगे, जिलों में तहसील होंगी और तहसील में गांव होंगे। यदि देश की तुलना शरीर से की जाए, देश की तुलना शरीर से की जाए तो क्या है? राज्य क्या होंगे? तंत्र। और तंत्र किससे बने होते हैं? अंग। और अंग किससे मिलकर बने होते हैं? ऊतक। और ऊतकों का निर्माण होता है कोशिका। शरीर का निर्माण होता है अंगों से और अंगों तंत्र से, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। उसी प्रकार से तंत्रों का निर्माण होता है अंगों से। जैसे प्रत्येक तंत्र में कई सारे अंग होते हैं और अंगों का निर्माण होता है ऊतकों से और ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं से। मानव शरीर में सात ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। मतलब 70 करोड़ कोशिकाएं एक मानव शरीर में होती है। शरीर कोशिका की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। कोई भी, चाहे तो कोशिका गोल हो सकती है, चाहे नुकीली हो सकती है, चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका हो सकती है। कोशिका की बात करें हम, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन ये कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका की खोज की। देखो रॉबर्ट और हुक, इसने कॉर्क में, हुक भाई कहाँ लगाने? लकड़ी का कॉर्क होता है तो कॉर्क को निकालेंगे। लकड़ी का कॉर्क है तो मृत है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। तो ध्यान रहेगा नहीं हमें। बाकी के जो फैक्ट्स हैं हम बाद में याद करेंगे। आज हम बस कोशिका को जनरली देखने जा रहे हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो मैंने क्या बताया, कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर में ऐसे ही है जैसे देखते हैं हम देश को, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले तहसील, तहसील गांव। चाहे ऐसे देखें हम कि गांव मिलकर तहसील बनाते हैं, तहसीलों का कई सारे तहसील मिलकर जिले बनाती हैं, जिले कई सारे जिले मिलकर राज्य बनाते हैं और कई सारे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में 28 राज्य पर कई सारे जिले, फिर उनमें कई सारी तहसील और फिर गांव। उसी प्रकार से हम देखते हैं शरीर में होते हैं तंत्र, तंत्र के बाद होते हैं अंग, अंगों में होते हैं ऊतक, ऊतकों में होती है कोशिका। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी बात करते हैं हम आगे कोशिका के बारे में। अभी तो हम जैसे पहुंच गए अभी गांव तक। यदि मान लो गांव को रेफरेंस बनाते हुए हम समझे कि कोशिका है क्या, तो भाई गांव होगा तो क्या होगा? गांव की एक निश्चित सीमा होगी।
गांव की एक निश्चित सीमा होगी। सीमा के बाद में क्या है, उसका एक केंद्र होगा। गांव का एक केंद्र होगा। केंद्र में क्या है, जैसे मान लो ये गांव है और इसका केंद्र है, तो यहाँ पे इसका कोई मेन आदमी होगा, जैसे सरपंच को गांव में होता है सरपंच। ये मान लो क्या है, सरपंच है। बात करते हैं कि भाई अब मान लो जैसे किसी गांव में अभी लॉकडाउन के दौर में हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरी सीमा घिरी हुई है। इस बात में कहीं ना कहीं से इस गांव को, जैसे ये क्या बताया मैंने, ये गांव का केंद्र है। उसके बाद में क्या है, तो भाई गांव को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सरपंच चलो यहाँ पे बैठ गया। इसके बाद में क्या होगा कि गांव वाले के लिए खाने की भी जरूरत होगी, तो खाना कौन बनाएगा, यहाँ पे बन गया। ये मान लो गांव का एक सार्वजनिक खाना बनाने की जगह है, चाहे मेस मान लो इसको, चाहे भोजनालय मान लो। तो भोजनालय में क्या होगा, कई सारे वर्कर होंगे जो भोजन बनाएंगे। लेकिन भोजन तो क्या है, पका हुआ खाना भोजन है, कच्चा खाना भोजन थोड़ी है। तो कच्चा खाना भी तो कहीं से आएगा। तो कच्चे खाने के लिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक कि भाई ऐसी जगह है जहाँ पे कच्चा खाना उपलब्ध है। ठीक है, ये क्या है भाई, हमने क्या देखा कि ये गांव है, गांव की पूरी सीमा है। सीमा के अंदर भाई ये गांव का केंद्र है, जहाँ पे गांव के गणमान्य लोग बैठे हैं। इन लोगों में एक गांव का मुखिया है। मुखिया के बाद में क्या है कि भाई गांव के लोगों को लॉकडाउन चल रहा है तो खाना चाहिए, तो खाना बनाने का ये भोजनालय है। भोजनालय में क्या है, ये खाना बनाने वाले वर्कर हैं। यहाँ से क्या है, कच्चा खाना हमें उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद में क्या होगा भाई, गांव की सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए भी तो कोई चाहिए। ये मान लो गांव की सुरक्षा के लिए कुछ लोग हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि गांव में लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बाहर नहीं जाएगा या कोई अंदर नहीं आएगा। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो दवाइयों के लिए, खाने के लिए या किसी और चीज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे एक ये निकाय है जो गांव के बाहर से आने वाले लोगों और अंदर वाले लोगों को समझ रहा है, यहाँ पे कि किसको जाना है, किसको नहीं जाने देना है। अब ये गांव की सुरक्षा हो गई। यहाँ पे गांव के और छोटी मोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम बाद में सीखेंगे। अभी देखते हैं हमने जिस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है तो ये क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे मान लो ये है गांव की सीमा, तो ये क्या हुआ, ये कोशिका, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, सेल वॉल। बात करें ये, तो ये क्या होगा, केंद्रक। जो इसके अंदर है वो क्या होगा, केंद्रिका। ये क्या होगा, ये होगा माइक्रोकॉन्डिका। ये क्या होगा, लाइसोसोम। ये क्या हुआ, गोल्जी कार। ये क्या होगा, अंतःप्रतंबी जालिका। ये क्या हुआ, राइबोसोम। अब जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, रेक्टिकाएं होती हैं, तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस हमें कोशिका को नॉर्मल जानना था। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये गांव की एक सीमा है जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोशिका झिल्ली नाम दिया है। उसके बाद में क्या है, ये गांव का एक मुख्य स्थान है, सेंटर था, जिसे हमने केंद्र नाम दिया।
उसके अंदर जो सरपंच बैठा था उसको केंद्र का नाम दिया। उसके बाद में जो खाना बनाने वाली मेस थी उसको हमने क्या दिया, अंतर पर तब्बी जाली का। और इसमें जो वर्कर लग रहे थे उन्हें राइबोसोम नाम दिया। इसके बाद में जो उनके लिए खाना कच्चा खाना उपलब्ध करा रहा था उसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसका शक्ति ग्रह कहा जाता है, जो बाहर से इसकी रक्षा कर रहा था इस गांव की, मतलब इस कोशिका की, उसे लाइसोसोम नाम दिया। जो बाहर और अंदर के बीच में समन्वय स्थापित कर रहा था उसे क्या, गोल्जी नाम दिया। तो ये चीज हमें समझ में आई कि क्या क्या चीजें कोशिकाओं में होती हैं मोटी मोटी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जैसे बात करें कि क्या कौन इसके अंदर होता है, एक ये तरफ भरा रहता है, बाकी की जगह में भाई गांव है तो गांव में कुछ तो होगा अंदर, चाहे ऐसे खेत मान लो, खलिहान मान लो। तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के बारे में हमने फिर से जाना कि कोशिका होती क्या है। देखो बात करें हमने तो भाई कोशिका में एक कोशिका वृत्ति होगी, कोशिका वृत्ति होगी या कोशिका झिल्ली होगी। पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर होता है। कोशिका वृत्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली। उसके अंदर होगा केंद्र, केंद्र के अंदर केंद्र का, उसके पास में होगी अंतःप्रतपी जालिका, अंतःप्रतपी जालिका के पास में क्या होगा, राइबोसोम। कोशिका के बाहर से भीतर के भोजन के या किसी सामान के वितरण के लिए गोल्जी का है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर से अंदर में रक्षा करने के लिए लाइसोसोम, अंदर होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अब तक बात करें जैसे केंद्र का आया, केंद्र का की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। अब फिर से कंफ्यूज, एक हमने पढ़ा अभी कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। जो कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। हुक, अब हुक का